हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं आज फिर आपके सामने लाया एक नया वीडियो फिजिक्स का, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पार्ट 3 में आज का टॉपिक हमारे लिए है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा। हिंदी में कह सकते हैं, रुज्रेखी गति के दौरान अगर कोई पिंड नियत त्वरण से गतिमान है तो उसका समीकरण क्या होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आज का टॉपिक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन क्या होते हैं जबकि कांस्टेंट जो है वो, जो आपका एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब नियत त्वरण पर गति के, रिजरेखी गति के समीकरण पढ़ रहे हम लोग। हिंदी में कह सकते हैं रिजरेखी गति के, रिजरेखी गति के समीकरण। कब? जब आपका त्वरण जो है वो नियत हो। ये हमको पढ़ना है आज के टॉपिक। तो ये टॉपिक हम पढ़ने के लिए पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा। पार्ट 1 पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इनके डिफिनीशन पढ़े। इनके डिफिनीशन ही, परिभाषाएं पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, सब पढ़ा हमने। किसी किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, टाइम, एक्सेलरेशन, वेग, विस्थापन, समय और त्वरण के बारे में। दूसरे में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा ग्राफ? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ। मतलब समय विस्थापन ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। इन तीनों के बारे में पढ़ा। तो आज ये पढ़ने वाले हम लोग रिजरेखी गति के समीकरण क्या होते हैं। तो रिजरेखी गति के समीकरण होते क्या हैं, पहले ये जानते हैं। तो उसके लिए हम बता सकते हैं कि अगर ये जो इक्वेशन है ये रिलेशन है, रिजरेखी गति के समीकरण जो है वो रिलेशन है। किसका रिलेशन है? V T S A, या आई मीन वेलोसिटी, वेग, टाइम, आई मीन समय, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ये इन सभी का रिलेशन होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में के इक्वेशन जो होते हैं वो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के इक्वेशंस हैं, रिलेशन है। तो अगर हम कहें, इसकी डिफिनीशन बताना हो कि ये होता क्या है, तो इसके बारे में बता सकते हैं
कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसके वेलोसिटी, उसके डिस्प्लेसमेंट, उसके टाइम, उसके एक्सीलरेशन में रिलेशन बतलाने वाले इक्वेशंस को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशंस कहते हैं। और ये तीन हैं। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के इक्वेशंस कहते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई पार्टिकल या बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसके तीन इक्वेशंस होते हैं। और तीन इक्वेशन के नाम क्या है? v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें कौन कौन जो आपके अक्षर हैं वो किसको डिनोट करते हैं ये समझते हैं। यस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, तो यस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। टी टाइम को डिनोट करता है, ए एक्सेलरेशन को, वी और यू वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, जिसमें यू इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग होता है और ये लास्ट वाली वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। मोशन के दौरान जहां से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो वहां का जो वेग होगा वो u, और जहां तक आप कैलकुलेशन करना चाहते हो वहां का जो वेग होगा वो v कहलाता है। तो एक इनिशियल और एक लास्ट है। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन मोशन के इक्वेशन हैं जबकि बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन अर्थात नियत त्वरण से गतिमान है। अब सवाल होता है इसको प्रूफ कैसे, ये इक्वेशंस आया कैसे, इसको डेराइव कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग दो तरह से डेराइव कर सकते हैं। पहला ग्राफ मेथड, दूसरा कैलकुलस में कह सकते हो कि आप कैलकुलस मेथड यानी डिफरेंशिएशन मेथड से, दोनों से कर सकते हैं। ग्राफ मेथड से कैसे करेंगे और कैलकुलस मेथड से भी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इसको कैसे डेराइव करेंगे। तो ग्राफ मेथड से डेराइव करने के लिए पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ पूरे मोशन का ग्राफ कैसे कैसे प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने से आप सब निकाल सकते हो। तो चलते हैं हम पूरे एक बॉडी के मोशन के लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिनोट करने चल रहा हूं, जिसमें ये है टाइम और ये है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है का एक्सिस है और ये टाइम का, ये इसका ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई बॉडी मूव कर रही है और जब ये यहां इस पॉइंट पहुंचती है ए पॉइंट पर, तो उस समय इसकी वेलोसिटी अगर u हो और t टाइम चलने के पश्चात जब जीरो टाइम है, t बराबर 0, हम जहां कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां टाइम t बराबर 0 होता है। वहां जहां से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां टाइम t बराबर 0 मानते हैं और उस कंडीशन में उस बॉडी की वेलोसिटी u है। अगर टाइम 0 से बढ़ता जाए और t हो जाए तो t टाइम पश्चात अगर इसका वेग v हो जाए, v, तो वो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट वो होगा जो ये बतलाएगा कि t टाइम में उसकी वेलोसिटी v हो गई और ये पॉइंट बतलाएगा कि 0 टाइम में उसकी वेलोसिटी u थी। यानी वो पहले से, ये नहीं कि चला ही नहीं, वो पहले से आ रहा था।
हमको कैलकुलेशन यहां से कर रही है, तो जब ये वहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी u थी, लेकिन हमारे लिए टाइम क्या था 0। अब वो आगे बढ़ता गया और t टाइम पश्चात यहां पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो ये a पॉइंट शो कर रहा है कि u 0 टाइम पर वेलोसिटी u थी, और ये b पॉइंट शो कर रहा है टाइम t टाइम पर वेलोसिटी v है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये a b है और ये c है और ये d है और ये e है, तो ये डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस cd है, ये u वेलोसिटी को डिनोट करता है, और ये जो डिस्टेंस है ग्राफ में, ये डिस्टेंस जो bd है, ये v वेलोसिटी को डिनोट करता है। यहां से यहां तक v वेलोसिटी और यहां से यहां तक u वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूं ये जो डिस्टेंस है ये किसको डिनोट करेगा, तो आप देख रहे हो फिगर में ये पूरी v है, ये पूरा u। अगर हम इस v में से u को निकाल दें तो जो बचेगा वही होगा ये, तो ये हो जाएगा v माइनस u। अब चूंकि ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये ग्राफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, और टाइम वेलोसिटी ग्राफ एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। और एक्सीलरेशन क्या होता है, जो पॉइंट आपने उस पर डिनोट किया है, अगर उन पॉइंट को मिला दें तो जो लाइन या कर्व मिलता है वही कर्व एक्सीलरेशन होगा। तो पहला पॉइंट हमारा a है, दूसरा b है। अगर हम इस पॉइंट को ऐसे मिला दें तो ये जो आपका है ये इसके एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, ये इसके एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। अब ये तो हो गया हमारा प्लॉट। अब इस ग्राफ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं तीनों इक्वेशंस को। तो चलते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, v इक्वल u प्लस at, v इक्वल u प्लस at, b इक्वल u प्लस at हो गया। अब इस फिगर में मैंने कहा कि ये जो है यहां a से जो b है, इसे आप स्लोप भी कह सकते हो, ये स्लोप यही एक्सेलरेशन है, और ग्राफ में स्लोप जो होता है वो परपेंडिकुलर लेंथ और बेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल ACB में A जो है वो स्लोप है, ये स्लोप AB है A, और ये स्लोप जो है वो BC अपॉन AC के इक्वल होता है। अब फिगर में आपको दिख रहा है कि जो BC है वो V माइनस U है, और जो AC है वो टाइम T है। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया AT इक्वल V माइनस U, और U को इधर ट्रांसफर तो हो जाएगा V इक्वल U प्लस AT, और आपका पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। आपने पहले इक्वेशंस को प्रूफ कर लिया। तो पहला इक्वेशन बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। A, ये जो आपका A पॉइंट और B पॉइंट है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये ग्राफ है, वो A होता है, और A एक्सेलरेशन उस ग्राफ द्वारा बनाए गए स्लोप के बराबर, और स्लोप का मतलब tan थीटा कह सकते हो, और वो परपेंडिकुलर लेंथ और बेस के रेशियो के बराबर होता है। तो इस तरह से आप पहला इक्वेशन प्रूफ कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन है आपका S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस ग्राफ में S तो कहीं है नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहीं है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप बताओगे पहले कि अगर हम कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो
और उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो जो ग्राफ प्लॉट होता है उस ग्राफ द्वारा टाइम एक्सिस जो हमारा है, टाइम एक्सिस, उससे टाइम एक्सिस को मिलाने पर जो पूरा एरिया कवर होता है उस एरिया को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं कहूं ये टाइम t है, मैं t को यहां नीचे लिख रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ प्लॉट होता है तो ग्राफ का पहला सिरा a, सेकंड b, इसको आप डायरेक्टली टाइम एक्सिस से मिला दो तो जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर हम उसका एरिया निकाल दें, एरिया पूरा, इस पूरे का एरिया निकाल दें तो ये पूरा जो एरिया आपका है, इस एरिया की जो वैल्यू आएगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका आयत है और ये त्रिभुज है, तो ये रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, इसका भी क्षेत्रफल अब ये है, इसका नाम है ACDO। अब अगर हम दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो जो मिलेगा वो इस ग्राफ द्वारा, ये जिस बॉडी का ग्राफ है उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो चलते हैं एरिया निकालते हैं। तो ऐसे पहले हम इस एरिया की बात करते हैं। ये रेक्टेंगल है और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है उसकी लेंथ और उसकी वाइड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब इसकी लेंथ कह सकते हो आप u है और इसकी वाइड कह सकते हो t है। तो या फिर हम लोग इन दोनों कंबाइन करते हैं तो ये और रेक्टेंगुलर मिलेगा जिससे हम लोग पैरेललोग्राम कर सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या है, यस इक्वल कर सकते हो आप एरिया ऑफ ABDO, जो कि एक पैरेललोग्राम है, मतलब कह सकते हो समलंब चतुर्भुज है, हिंदी में से बोलते हैं समलंब चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया अगर निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप देख रहे हो कि किसी भी समलंब चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ पैरेलल भुजाओं का, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका ऐड। अब पैरेलल भुजाएं यानी समांतर भुजाओं का जोड़। पैरेललोग्राम का एरिया होता है पैरेलल साइड्स का योग। अब पैरेलल साइड कौन है, AO प्लस पूरा BD, ये पैरेलल है, इनटू दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की डिस्टेंस। अब बीच की डिस्टेंस आप AC लो चाहे OD लो, तो आपने मान लो AC लिख दिए, चलो ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो AO है A से वो ये यानी U के बराबर है, और जो आपका VD है BD, B से D वो V के इक्वल है, और जो AC है वो OD के बराबर I मीन T है, और S इक्वल हो गया ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप पहला इक्वेशन तो प्रूफ कर सकते ही हो, दूसरा इक्वेशन तो प्रूफ कर सकते हो, थर्ड वाला इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखते हैं। अब इसको मिटा रहा हूं। अगर हम लोग इसमें इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दें कि v इक्वल u प्लस AT पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो यस इक्वल हो जाएगा हाफ u है u प्लस AT, इस v के स्थान पर u प्लस AT दिया इंटू t, और सॉल्व जो करेंगे इसको तो हाफ ये हो जाएगा 2ut प्लस AT स्क्वायर, और s इक्वल हो गया हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो इस तरह से आपने सेकंड इक्वेशंस को भी प्रूव कर लिया। अगर आप चाहते हो कि आपको थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है, थर्ड इक्वेशन जिसकी वैल्यू है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, आपको यही इक्वेशन लेना है, बट इस बार इस इक्वेशन में यहां से टाइम की वैल्यू निकालेंगे और टाइम t बराबर यहां से होगा v माइनस यू अपॉन ये, और ये वैल्यू आपको फिर से इसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं तो s इक्वल हो जाएगा v प्लस यू, तो ऑलरेडी हमारे पास है, बाई 2, t की वैल्यू हम अगर हम पुट करते हैं v माइनस यू अपॉन ए, और 2a को ट्रांसफर करते हैं तो ये जाएगा 2as, और ये a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई मीन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और u को इधर भेज दें तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये है आपका थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन मोशन के इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं, और तीनों इक्वेशन इनके नाम है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों को ग्राफ मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तीनों इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।